अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो माज़रत के साथ थोड़ी सी लेट होगी। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास वीडियो पीछे क्यू में पड़ी हुई नहीं थी और मैं बनाना भूल गया। उसके बाद एक दिन बिज़ी हो गया, इस वजह से जो है वो वीडियो हम अपलोड नहीं कर सके। आज की वीडियो में हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे शेकआउट का, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं मेरे ही एक स्टूडेंट, और वो आपको प्रॉपरली सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। और उसके बाद भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आपने कमेंट सेक्शन में पिन करने हैं और हम एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर कर लेंगे जो कि आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि वीडियो को 1 से 2 या 3 दफ़ा देखना है जब तक समझ ना आए, क्योंकि वैसे हमने बहुत ही डिटेल के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। तो आप जाएं और इस कॉन्सेप्ट को पहले सीखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करम है। आज हम जो चीज़ स्टडी करने जाएंगे वो शेकआउट है। शेकआउट का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या उसके कोर प्रिंसिपल्स हैं। शेकआउट के ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। अब शेकआउट बेसिकली होता क्या है? शेकआउट एक ऐसी कैंडल है जिसकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी हो, ठीक है, यानी कि जिधर ओपन है उसके करीब करीब ही उसकी क्लोजिंग हो, ठीक है। और जो उसकी विक है वो लंबी होनी चाहिए, ठीक है, और उस विक के अंदर लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो कैंडल है, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखाऊं तो ये एक शेकआउट कैंडल है। शेकआउट कैंडल किस तरह से है कि इस कैंडल के अंदर एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है। लाइक आप यहाँ पर देखें कि मार्केट रेंज करते करते, ठीक है, डिफरेंट लोज बना रही है। लोज बनाने के बाद क्या हुआ कि उसने 3 इक्वल लोज बनाए। अब 3 इक्वल लोज बन गए, यानी कि इन 3 इक्वल लोज के नीचे लिक्विडिटी है, बायर्स के स्टॉप लॉसेस हैं। तो अब क्या होगा कि मार्केट इसको ब्रेक करती है, ठीक है, ब्रेक करके डाउन जाती है और वापस ऊपर आके जो उसकी ओपनिंग थी, ठीक है, उसके करीब करीब क्लोज करती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है जो कि हमने वेरीफाई करनी होती है कि जो शेकआउट का हाई है ना, वो कोशिश करें या तो बिल्कुल ना हो, और अगर हो तो बिल्कुल छोटी सी विक हो। लेकिन इस शेकआउट के अंदर हमें क्या मिलता है कि हमारे पास विक बहुत बड़ी आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई परफेक्ट शेकआउट मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही शेकआउट की कंफर्मेशन आपको हो गई, आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसके हाई ब्रेक करने का वेट करना है, ठीक है। तो जैसे ही अब आप यहाँ पे देखें कि मार्केट यहाँ से बाय होना स्टार्ट हुई, बाय होते होते मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका शेकआउट के लो के करीब होना चाहिए, लो के नीचे भी रख सकते हैं और लो के करीब भी रख सकते हैं। और जो आपका टारगेट होना चाहिए वो प्रीवियस जो भी मार्केट में लास्ट हाई लगा हुआ वो आपका टारगेट होगा, ठीक है। डिफरेंट अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी शेकआउट हुआ। क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड डाउन ट्रेंड में आई। डाउन ट्रेंड में आते आते मार्केट ने एक लो फॉर्म किया और इस ऑर्डर ब्लॉक से, ऑर्डर ब्लॉक हम पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट्स जो हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक के लेवल्स कैसे निकालने हैं। अब शेकआउट क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक के लेवल में अगर मार्केट आती है उसके लिए डिफरेंट कन्फर्मेशन होते हैं, तो शेकआउट भी उन्हीं में से एक है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो हमने आपको प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर बताया था ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर होता है और मार्केट क्या करती है, एक इम्पल्स मूव से बाय होती है, उसके बाद डाउन ट्रेंड में आती है, डाउन ट्रेंड में आके हमारा ऑर्डर ब्लॉक फिल करती है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक फिल होने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स करके शेकआउट बनाती है। शेकआउट बनाने के बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, आप लोग हाई ब्रेक पे एंट्री ले सकते हो और टारगेट आपने क्या करना है, प्रीवियस हाई, ठीक है। सो अगर आप देखें, क्योंकि ये 1H का टाइम फ्रेम है और शेकआउट के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि शेकआउट आपने हमेशा हायर टाइम फ्रेम्स में देखना है और ये ट्रेड आपको मैक्सिमम जो है वो रेस्ट टू रिवॉर्ड देती हैं, बड़े आरआर्स कैच करने में आपको हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि यहाँ पे शेकआउट लग गया, हाई ब्रेक के ऊपर आपने बाय कर लिया, स्टॉप लॉस आपका शेकआउट के लो पर होगा और यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रीवियस हाई हमारा ये जो टारगेट है वो यहाँ पर जाके हमारा टारगेट अचीव हो चुका है शेकआउट का। इसी तरह बहुत सारी शेकआउट की मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। लाइक अगर आप यहाँ पर देखें इस रेंज को मार्केट की, तो इस रेंज के अंदर क्या हुआ, गोल्ड इस यहाँ पर रेंज कर रहा है, रेंज करते करते उसकी कि इसके लोज के नीचे लिक्विडिटी बन गई, ठीक है। इसके लोज के नीचे यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास लिक्विडिटी बन जाती है, ठीक है। अब क्या होता है
कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन होती है उसके बाद एक लो बनाती है, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करती है, स्वीप करके इम्पल्स बाइंग मेथड के साथ ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है। सो हमारे पास ये कैंडल भी एक शेकआउट कंसिडर हो गई। अब यहाँ पर शेकआउट लगने के बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही लो बनाती है, लो बनाने के बाद जैसे ही इस शेकआउट का हाई ब्रेक होगा, ठीक है, इस शेकआउट का जैसे ही हाई ब्रेक होगा आपने यहाँ पर सिंपली एंट्री ले लेनी है। स्टॉप लॉस आपका शेकआउट के लो के नीचे आ जाएगा और टारगेट आपका प्रीवियस हाई रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये आपका प्रीवियस हाई जो है, आप यहाँ पर अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको जूम आउट करें तो हमारे पास प्रीवियस हाई जो भी बनता है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। अब टारगेट आपने दो तरीके से लेना है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर शेकआउट बनाने के बाद, इधर शेकआउट बनाने के बाद मार्केट जो इम्पल्स मूव के साथ बाय हुई है, तो हमारा टीपी टारगेट क्या था, ये था हमारा टीपी टारगेट, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट प्रीवियस हाई है, ठीक है। ये हमने अपना टारगेट सिलेक्ट किया था और यहीं से आप देखें कि इस शेकआउट के बाद मार्केट ने हमारा टारगेट हिट कर दिया। उसके बाद अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक इम्पल्स मूव के साथ सेल हो रही है, सेल होते ही नीचे आती है, नीचे आकर उसने लो बनाया, लो बनाने के बाद बायर्स ने उसको पुश अप किया, पुश अप होने के बाद अपनी क्लोजिंग वो ऊपर कर देती है, ठीक है, अपनी जो ओपनिंग प्राइस है उसके करीब आकर कर देती है दोबारा, ठीक है। लेकिन क्या चीज़ है जो कि हमारे इस शेकआउट को लो प्रोबेबिलिटी बनाती है, वो ये है कि अगर बाइंग साइड का शेकआउट है तो उसकी जो कैंडल है वो सेलिंग में नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए, वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, बाइंग साइड पे ही क्लोज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि सेलर्स ने मार्केट को पुश किया, ठीक है, टिल द लो, और उसके बाद क्या हुआ, एग्रेसिवली बायर्स एंटर हुए और एंटर्स होके जितने भी इस कैंडल में सेलर्स थे वो सारे सेलर्स के ऑर्डर्स उन्होंने ख़त्म कर दिए, ठीक है। जब वो ऑर्डर सारे कैंसिल हो गए तो यहाँ पर क्या हुआ, बाइंग पावर में आ गई, ठीक है, और ट्रेंड शिफ्ट हो गया बाय साइड की तरफ, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये शेकआउट लगा, इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं और प्रीवियस हाई को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेकआउट लो प्रोबेबिलिटी है, कौन सा शेकआउट हाई प्रोबेबिलिटी है, किस पे हमें एंट्री लेनी चाहिए और किस पे हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि शेकआउट के लिए आपने 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह करनी है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। पहली चीज़ ये है, एक प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए, आइदर वो बाइंग में हो या सेलिंग में हो, ठीक है। अगर सेलिंग में ट्रेंड आ रहा है, मार्केट एक डाउनसाइड मोमेंटम की तरफ आ रही है, तो आपने बाय लेवल का वेट करना है। बाय लेवल कैसे निकालेंगे, जो आपको ऑलरेडी हम टीच कर चुके हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, जो सपोर्ट लेवल्स हैं, जो हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में बताए हैं, उनको जाके गो थ्रू कर लें और जैसे ही मार्केट उन लेवल्स पर आए वहाँ पर आपने अपना शेकआउट ढूंढना है। लाइक मैंने आपको अभी प्रीवियस एक एग्जांपल दी थी शेकआउट की, ठीक है, कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आई, ऑर्डर ब्लॉक में उसने आके शेकआउट फिल किया और वहाँ से इम्पल्सली बाय होगी। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आप देखें कि यहाँ पर एक हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर भी अगेन सेम चीज़ होती है कि मार्केट हमारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करती है, उसके बाद इम्पल्सली बाय निकल जाती है, ठीक है। सो आप जैसे जैसे चार्ट पीछे लेते जाएंगे, देखते जाएंगे, आपको इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स नज़र आती जाएंगी। एक चीज़ कीप इन माइंड आपने ये रखनी है कि मार्केट में हर शेकआउट कैंडल फॉर्म होने पर आपने एंट्री नहीं लेनी। जो आपको कन्फर्मेशंस बताई जा रही हैं वो कन्फर्मेशंस को आपने लाजमी फॉलो करना है। अब कन्फर्मेशंस में क्या है, पहली चीज़ कि मार्केट एक सर्टेन लेवल पर आनी चाहिए, आइदर वो कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है, वो चाहे वो कोई फेयर वैल्यू गैप हो। फेयर वैल्यू गैप को हम इतना हाई प्रोबेबिलिटी में कंसिडर नहीं करते, तो आइदर वो कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, हमारा वॉल्यूम का ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है, या वो कोई सपोर्ट लेवल हो, या वो कोई स्टैंडर्ड डेविएशन लेवल हो। स्टैंडर्ड डेविएशन लेवल नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको बताएंगे कि वो किस तरह से निकलते हैं, ठीक है। इस तरह के लेवल्स पे जब मार्केट आए तो आपने वहाँ से शेकआउट की कंफर्मेशन लेनी है। अब जैसे कि आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक नज़र आता है और क्या हुआ कि मार्केट ने ये शेकआउट फॉर्म किया, इसके अंदर टैप किया और यहाँ से इम्पल्सली बाय निकल आई, ठीक है। अब इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को अगर हम डिस्कस कर लें तो उसके अंदर एक आता है वीक हैंड्स का कॉन्सेप्ट। वीक हैंड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, रिटेल ट्रेडर्स अक्सर अपने स्टॉप लॉसेस वाज़े लेवल्स जैसे सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे रखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, इंस्टीट्यूशनल इंटेंट।
इंस्टीट्यूशनल इंटेंट क्या होता है, स्मार्ट मनी या बड़े प्लेयर्स कीमत को जानबूझकर इन स्टॉप लॉसेस जोन तक लेकर जाते हैं ताकि वो अपनी बड़ी बाय ऑर्डर्स को फिल कर सकें बिना मार्केट को अपने खिलाफ मूव किए। ठीक है, यानी स्मार्ट मनी क्या करता है कि स्मार्ट मनी जो है वो प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप करता है, जहाँ पे रिटेल्स ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको स्वीप करता है। अब इसकी परफेक्ट एग्जांपल हमारे सामने ये वाला शेकआउट है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट एग्रेसिवली बाय होती है, बायर्स के स्टॉप लॉसेस इन ऑर्डर ब्लॉक्स के नीचे आ जाते हैं। अब स्मार्ट मनी यहाँ पर क्या करेगा कि एक प्रॉपर मोमेंटम शिफ्ट कर देगा सेल साइड पे, मार्केट एग्रेसिवली सेल होगी। ठीक है, रिटेल्स के जो इन दो लोज के नीचे रिटेल्स के स्टॉप लॉसेस हैं वो हंट होंगे और उसके बाद मार्केट एग्रेसिवली बाय हो जाएगी और आपको एंट्री का मौका भी नहीं देगी। तो ये होता है इंस्टीट्यूशनल इंटेंट जो हमने आपको इन 8 प्रीमियम स्ट्रेटजीज़ के अंदर डिलीवर करना है। उसके बाद अगर डिस्कस करें तो स्प्रिंग और टू ब्रेकडाउन में क्या फ़र्क है, स्प्रिंग में और ट्रू ब्रेकडाउन में क्या फ़र्क है। शेकआउट स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि कहीं आप एक असली ट्रेंड रिवर्सल को गलती से शेकआउट ना समझ बैठें। ठीक है, यानी कि एक असली जो है वो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है उसको आप गलती से शेकआउट ना समझ बैठें। अब इसमें क्या होता है कि एक चीज़ तो आ जाती है स्प्रिंग पैटर्न की। ठीक है, स्प्रिंग का तारुफ करवाएं जब प्राइस सपोर्ट से नीचे जाकर फ़ौरन रिकवर हो जाती है। ठीक है, अगर हम स्प्रिंग का तारुफ करवाएं तो इस तरह से है कि जब जो प्राइस है वो सपोर्ट से नीचे जाके फ़ौरन रिकवर हो जाती है, जिसको आप फेक आउट भी बोल सकते हैं, फेक आउट भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो मार्केट एक रेंज में जाती है यूं, ठीक है, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब इस सपोर्ट लेवल में क्या होगा कि मार्केट इस रेंज में मूव कर रही है, अब प्राइस यहाँ से सेल होती आएगी। अब जो लास्ट सपोर्ट पे आके कैंडल बनेगी उसमें क्या होगा कि मार्केट इस तरह से सपोर्ट से नीचे चली जाएगी। ठीक है, जिसको लोग क्या कंसीडर करेंगे, रिटेल्स क्या कंसीडर करेंगे कि ये ब्रेकआउट है, अब सपोर्ट ब्रेक हो गई है। बट एट द एंड क्या होगा कि मार्केट सेम कैंडल के अंदर वापस रिकवर करके टॉप पर आकर वापस क्लोज कर देगी। सो ये आपके पास बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी शेकआउट होगा। जब भी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हो, फेक आउट करके शेकआउट लगाए, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी शेकआउट होगा। इसको हम कहते हैं स्प्रिंग पैटर्न। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, वॉल्यूम एनालिसिस। एक असली शेकआउट अक्सर लोज पर हाई वॉल्यूम यानी कि पैनिक सेलिंग के साथ होता है, जिसके बाद एरियाज़ का लो वॉल्यूम रीटेस्ट होता है। ये इस बात की निशानी है कि सेलर्स अब थक चुके हैं। ठीक है, यानी कि लोज के ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ शेकआउट होना चाहिए। हमने अब इस शेकआउट को डिस्कस किया। अगर आप इसका वॉल्यूम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना हाई है। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास मेजर कंफर्मेशन है कि जो भी शेकआउट है उसका वॉल्यूम बहुत इंटेंसिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस जितने भी वॉल्यूम्स हैं उन सबको ब्रेक करके निकलना चाहिए। ठीक है, ये भी एक शेक आउट की प्रोबेबिलिटी की कंफर्मेशन है। ठीक है, की कॉन्फ्लुएंस जोन्स। ठीक है, ये हमारी थर्ड कोर कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्फ्लुएंस जोन्स। शेकआउट्स होते कहाँ हैं, गोल्ड की अपनी मखसूस आदतें हैं, उन जोन्स का जिक्र करें जहाँ शेकआउट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, उन जोन्स का जो है आपको हम बताते हैं। ठीक है, उन जोन्स का आपने सिर्फ जिक्र करना है जहाँ पे शेकआउट होने के इम्कान सबसे ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे थर्ड कोर कॉन्सेप्ट में आता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शेकआउट सबसे ज़्यादा आते हैं लिक्विडिटी स्वीप पर और ऑर्डर ब्लॉक्स पर। ठीक है, वॉल्यूम का ऑर्डर ब्लॉक हो, इनगल्फिंग का ऑर्डर ब्लॉक हो, या फिर वो सिंपल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हो। ठीक है, जब भी मार्केट इन लेवल्स में आती है शेकआउट सबसे ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। लेकिन अगर आपने हायर टाइम फ्रेम के लिए बड़े आरआर्स को कैच करना है तो आपको 1H और 4H में जाकर शेकआउट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये एक लिक्विडिटी है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी लिक्विडिटी है, मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है, यहाँ से जाती है, और मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ से सेल होते होते आती है और
यहाँ से आते आते मार्केट इस लेवल तक सेल हो जाती है। अब ये जो लास्ट लो है ना, मार्केट इसको भी ब्रेक करके इसके भी नीचे निकल जाती है और फिर वापस ऊपर आकर रिकवरी देकर क्लोजिंग कर देती है। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी ये एग्जांपल दी शेकआउट की कि मार्केट ने ये जो लास्ट लो है इसको भी ब्रेक करके मार्केट वापस रिकवर कर जाती है। सो इससे हम कहते हैं कि कॉन्फ्लुएंस जोन्स सबसे ज़्यादा शेकआउट्स यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन का ब्लूप्रिंट क्या है, एंट्री और स्टॉप लॉसेस की प्लेसमेंट किस तरह से करें। ठीक है, री एंट्री टेक्निक क्या होती है, गिरते हुए फॉलिंग नाइफ। ठीक है, एक गिरता हुआ फॉलिंग नाइफ है, उसको पकड़ने की कोशिश कभी ना करें। ठीक है, क्योंकि वो आपके ही हाथ पर आकर लगेगा। इंतज़ार करें कि प्राइस वापस पुराने रेंज के अंदर क्लोज हो जाए। ठीक है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है। ठीक है, एक गिरता हुआ नाइफ है। ठीक है, यहाँ से मार्केट इसे ब्रेक कर रही है, बट आप इसको शेक आउट कंसिडर कर रहे हैं और अर्ली एंट्री के अंदर बाइंग में ट्रैप होना चाह रहे हैं। सो आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक लो क्रिएट करेगी और कहाँ से वापस ऊपर आकर क्लोज करेगी। ठीक है, सो इसकी बेहतरीन मिसाल ये है, कभी भी एक गिरते हुए नाइफ को हाथ मत डालें, वो आपके ही हाथ में आके लगेगा। एग्रेसिव वर्सेस कंजर्वेटिव एंट्री क्या होती है, या तो फॉरेन कैंडल क्लोज पर एंट्री ले लें। ठीक है, जो सपोर्ट के ऊपर वापस आए। ठीक है, लाइक एक ये सपोर्ट बन गई, इसके नीचे मार्केट ने ब्रेक किया और फॉरेन कैंडल क्लोज जैसे ही आपने फॉरेन एंट्री ले ली। ठीक है, इसको हम कहते हैं एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, या फिर उस ब्रोकन लेवल के कामयाब रीटेस्ट का इंतज़ार करें। ठीक है, लाइक अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक होती है एग्रेसिव, एक होती है कंजर्वेटिव। एग्रेसिव क्या है कि जैसे ही शेकआउट ने लो बनाया, लो बनाकर वापस ऊपर क्लोज किया। ठीक है, आप यहाँ पे फॉरेन एंट्री ले लें, स्टॉप लॉस आपका लो के नीचे आ गया, टारगेट आपका प्रीवियस हाई हो गया। ठीक है, एक टेक्निक तो ये होगी। दूसरी टेक्निक क्या होती है कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये सपोर्ट होती है। ठीक है, और शेक आउट इसके नीचे ऐसे कैंडल ब्रेक करती है और वापस ऊपर आकर यहाँ पर क्लोज करती है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने एक रीटेस्ट का वेट करना है कि मार्केट वापस इस लेवल तक आए। ठीक है, यानी कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है, शेकआउट की कैंडल, अब रीटेस्ट का वेट करें कि मार्केट वापस सपोर्ट लेवल पर आए और यहाँ से आप बाई की एंट्री प्लान करें अपने एक बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए। ठीक है, सो ये थे शेकआउट के कोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो हमने आपको बताए हैं, हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स बताए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपने कोशिश करना है कि शेक आउट को आप H1 या H4 के अंदर देखें और H1 या H4 के अंदर ही एंट्री लेने की कोशिश करें। हाँ, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसका बेहतरीन हल ये है कि इसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है, इसका जो आरआर है वो भी उतना ही बड़ा होता है। यहाँ पर आप मिसाल देखें, शेकआउट लगा, अब मार्केट ने ये सेलिंग की कैंडल का आप लो देखें और ये शेकआउट का लो देखें। सेलिंग की कैंडल के लो को स्वीप करके शेकआउट फॉर्म हुआ, तो वो शेकआउट उतना ही हाई प्रोबेबिलिटी है। जितनी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट शेकआउट क्रिएट करेगी, उतनी ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी होती जाएगी। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें जो हमने शेकआउट के अंदर पढ़ी और इनको आपने बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करके प्रॉपर जो मेथड्स बताए हैं उन सारी चीज़ों की कंफर्मेशन लेने के बाद ही आपने इसको कम से कम डेमो पे या ट्रायल अकाउंट्स पे आपने इसको समटाइम्स प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद जब आपको इसमें कामयाबी हासिल हो तो फिर आप जो है वो इसको रियल अकाउंट के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको बता देता हूँ कि शेकआउट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। शेकआउट इस कैंडल को कहते हैं, ठीक है, जो ओपन होते साथ एक लो क्रिएट करे, उसके बाद एग्रेसिवली वापस बाय हो। सेम ऑपोजिट सिचुएशन जो है वो सेलिंग में होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ओपन होते साथ लो बनाए, लो होने के बाद बाय हो, बाय होकर ऊपर टॉप पर क्लोज करे। ठीक है, अब लो कहाँ पर बनाए, लेवल कहाँ से पता चलेगा कि शेकआउट फॉर्म कहाँ पर होना है, उसके लिए आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहली टेक्निक। ठीक है, दूसरी टेक्निक आपको बताई कि लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। और तीसरी टेक्निक आपको बताई सपोर्ट लेवल। ठीक है, इन लेवल्स पर जब मार्केट आए, चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन लेवल, इन 4 लेवल्स पे जब मार्केट आके हाई प्रोबेबिलिटी इस तरह से शेकआउट बनाए तो ये आपकी हाई प्रोबेबल एंट्री हो सकती है और बड़ा आरआर देने में आपको हेल्प कर सकती है। तो होपफुली आपको हमारी प्रीमियम स्ट्रेटजी जो है वो पसंद आई होगी और इसको यहाँ पर एंड करते हैं। शेकआउट के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम मज़ीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी, और इंशाल्लाह कल के टॉपिक के साथ कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।